स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम के बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फर्स्ट है हमारा बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका एमसीक्यू क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू कंबशन, मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है। राइट आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ सीएनजी मींस सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज एग्जांपल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है, रैपिड कंबशन, मतलब जो तुरंत एक लाइटर की चिंगारी से जल जाता है वो कंबशन कौन सा होता है, रैपिड। तो सीएनजी ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है कि जब हम उसको मतलब जलाएं तो वो विस्फोट के साथ जले। ठीक है, तो वो राइट आंसर क्या है, बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस। नेक्स्ट है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैच फायर, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज जलने लग जाती है, फायर कैच कर लेती है। तो राइट आंसर है सी, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने चैप्टर को नहीं देखा है ना तो प्लीज चैप्टर जरूर देखना, तभी आपको चीजें समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंक्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो इसकी यहाँ पे मैं लिख 55,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसको कैसे किलो जूल पर केजी, सारा कुछ मैं चैप्टर में बताया हुआ है। दैट्स पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, कौन सी पार्ट फ्लेम की सबसे हॉटेस्ट होती है, तो कौन सी पार्ट होती है, वो आउटर मोस्ट। ठीक है, तो डैश इज नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए क्या जरूरी है, तो जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है। तो आप यहाँ पर जो है ऑक्सीजन लिखना। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म O2 लिख रही हूँ, आपने प्रॉपर पूरा ऑक्सीजन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज डैश ऑफ एयर, जब कोयला जलता है, ठीक है, और लकड़ी जलती है तो क्या होता है, तो पोल्यूशन फैलता है। तो हम एयर को वो क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, पोल्यूशन। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन अ होम, घरों में जो एक लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है वो कौन सा है, एलपीजी। एलपीजी, ठीक है, ये लिक्विड फ्यूल होता है जो हमारे घरों में यूज होता है, सिलेंडर में लिक्विड होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके क्या हो जाता है, वो फिर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आकर के वो गैस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर स्टार्ट बर्निंग। फ्यूल जो है हीट होता है, जब बर्निंग जलने से पहले जब हीट होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट हमने बात की थी वो क्या था, इग्निशन। तो ये आंसर हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया 6 का। ठीक है, 7th है फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय, किससे नहीं कंट्रोल करना चाहिए, वाटर से। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चले ट्रू फॉल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ कंफर, कंफर मीन्स क्या होता है, कपूर। ठीक है, बर्निंग ऑफ कंफर इज रैपिड कंबशन, क्या वो रैपिड कंबशन है, फॉल्स है, कपूर तुरंत नहीं जलता है। ठीक है, उसके बाद कंबशन इज अ फिजिकल चेंज, नहीं, उसमें वेपर भी निकलता है। ठीक है, तो उसमें गैसेस भी निकलती है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन, जलने के लिए एयर की जरूरत है, बिल्कुल, ये ट्रू हो गया। फायर कॉज ड्यू टू ऑयल कैन बी एक्सटेंशन बाय द वाटर, पानी से हम आग को बुझा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने कहा बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते हैं, पानी भारी होता है, वो नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, जिससे आग प्रॉपर वैसे ही जलती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम। एलपीजी, एलपीजी क्या है, यहाँ पर रैपिड कंबशन। ठीक है, उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर है के किलो जूल पर केजी। फायर एक्सटेंशन आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लास क्या है आपका, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस होती है कि कोई भी चीज जलती है। तो फर्स्ट देयर आर द 3 नेसेसरी कंडीशंस है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल्स और इग्निशन फॉर द इग्निशन टेम्परेचर लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ऑक्सीजन जरूरी है, फ्यूल जरूरी है और उसका एक टेम्परेचर चाहिए जिसपे वो जलना शुरू हो जाए। ठीक है, वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर, वो कम टेम्परेचर इन विच कंबशन सब्सटेंस कैच फायर, मतलब जो सब्सटेंस है वो आग पकड़ ले, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, व्हाई? पानी से लगी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए। क्यों? वाटर कैन नॉट बी यूज, पानी का यूज नहीं करना चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है, बिकॉज क्योंकि वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो पानी बुझा रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पेपर बाय द इटसेल्फ कैच फायर इजीली। पेपर बहुत जल्दी से वैसे ही आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर हम उसको एल्यूमिनियम के आसपास लपेट देंगे तो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। क्यों? तो पेपर जो है इटसेल्फ कैच फायर इजीली पकड़ लेता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब हम उसको एल्यूमिनियम के साथ रैप कर देंगे तो वो क्या होगा? एल्यूमिनियम के हीट होने पर ही पेपर का इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा, जिसके कारण जो है एल्यूमिनियम का जो इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, और इसकी वजह से जो है वो पेपर जो है एल्यूमिनियम के साथ लग करके फिर नहीं जलता है। ठीक है, आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनिट ऑफ मेजर द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने की कौन सी यूनिट होती है? चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट कौन सी है? उसको हम बोलते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू जो बर्न द हिप ऑफ द लिप ऑफ द ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। जो गीली पत्तियां होती है ना वो जल्दी से आग नहीं पकड़ती है, बट सूखी पत्तियां जल्दी से आग पकड़ लेती है। ऐसा क्यों होता है? तो मॉइस्चर अगर पत्ती के अंदर है, ठीक है, हरी पत्तियां, इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, लो होती है। बट लीव्स अगर ड्राई है तो इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कैंडल फ्लेम, एक्सप्लेन यूजिंग द लेबल डायग्राम। तो डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं जो है आपको यहाँ पे शो कर दे रही हूँ, ये डायग्राम बना लेना आप बुक से, बाकी यहाँ पर मैं आपको बना हुआ डायग्राम भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बना लेना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पार्ट्स ऑफ जोन। सबसे पहले इनर जोन, मतलब सबसे अंदर की जोन की बात कर रहे हैं हम। ये क्या होता है? आपका क्लोजेस्ट टू द विक्स एंड इट इज द लीस्ट हॉट, एंड दिस इज द ब्लैक पार्ट ऑफ द फ्लेम दैट कंटेन अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन फ्रॉम द अनबर्न विक्स। देखो ये है ना डायग्राम, यहाँ पर जो लास्ट वाला, ये सबसे छोटा वाला, ये बहुत कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण ये प्रॉपर जल नहीं पाता है, इसलिए ये क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है इनर पार्ट। आगे आ जाते हैं मिडल पार्ट की बात करते हैं। तो मिडल पार्ट के पास थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसकी फ्लेम का कलर में भी थोड़ा थोड़ा वेपराइज होता है, और उसका कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही है। बट वो प्रॉपर एक्सट्रीमली हॉट नहीं होता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। आ जाते हैं हम आउटर पार्ट की तरफ, मतलब ये जो बाहर का बिल्कुल पार्ट है, ये क्या होता है? सबसे हॉट होता है, सबसे गर्म होता है, और ये ब्लू फ्लेम के साथ चलता है। ठीक है, साथ में आपने प्रॉपर लेबलिंग के साथ ये डायग्राम बनाना है इस तरीके से। बाकी आपकी बुक में भी बना हुआ है, वो भी मैंने आपको शो कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन हाउ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क। फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने वाला यंत्र कैसे काम करता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होती है, मतलब बहुत अच्छी आग बुझाने वाली होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, और जब आग लगती है तो ब्लैंकेट की तरह वो उसको कवर कर लेती है, और आग को जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट होता है वो बुझा देती है। जैसे कि इसमें आग लगी हुई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको चारों तरफ से घेर लेगी और इसके पास ऑक्सीजन को नहीं आने देगी, जिससे आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को आपने डिफाइन करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस ऑन द complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value। मतलब जो हीट की अमाउंट है वो 1 किलो
1 किलो कोई भी फ्यूल आप जलाओगे और जो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके उसकी क्या बोलते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। इसको किससे एक्सप्रेस किया जाता है, किलो जूल पर केजी, जो कि ये है किलो जूल पर केजी।